यानी कि तीनों एग्जाम्पल्स में हदीस झूठी नहीं होती, तीनों एग्जाम्पल में हदीस गलत नहीं होती, या इन तीनों एग्जाम्पल में जो हदीस है वो नाकाबिले कबूल नहीं होती। यानी कि अगर अगली बार कोई भी वहाबी, देवबंदी या कोई भी बदअकीदा आपसे आके कहे कि भाई ये तो ज़ईफ़ हदीस है और तुम्हारे उलमा इस पे अमल कर रहे हैं, तो उसे आप खुलकर ये जवाब दे सकते हो कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीस के ऊपर कामिल उलमाए दीन अमल कर रहे हैं तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहती। ये जो गैर मुक़ल्लिदीन है, जो वहाबी है, जो इमाम अबू हनीफ़ा से इतना चिढ़ते हैं, आपको आके ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे इमाम ने तो ज़ईफ़ हदीस ले ली, तुम्हारे इमाम ने तो ज़ईफ़ हदीस से दलील निकाली है, उन सब को आपको देने के लिए एक जवाब मिलेगा कि जब मेरे इमाम ने ये दलीलें निकाली थी, उस वक़्त वो हदीसें ज़ईफ़ नहीं हुई थी, वो हदीसें बाद में आकर ज़ईफ़ हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो आज के वीडियो का टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जिस चीज़ ने हमारे कई नौजवानों को, कई यंगस्टर्स को, कई हमारे नौजवान मुसलमान भाइयों को गुमराही पर लाकर खड़ा कर दिया है। एग्जैक्टली वो है हदीस। दरअसल होता इस तरीके से है कि जो गैर मुक़ल्लिद है, जो वहाबी है, जो नजदीज़ है या देवबंदीज़ है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फार्मूला निकाला है और वो रूल इस तरीके का है कि जितनी भी हमारी अज़मतों की हदीसें हैं, हमारे अकीदे की हदीसें हैं, या हमारे औलिया के बारे में, या हमारे अकाबिरीन के बारे में, इन्होंने सिर्फ उस पर एक टैग दे दिया, वो है कि ज़ईफ़। एग्जैक्टली। अब दरअसल होता इस तरीके से है कि ये अपने अकीदे बताने के लिए एक हदीस देते हैं और जब हमारे नौजवान इन्हें हदीस देते हैं वो लोग इसे ज़ईफ़ कहकर ठुकरा देते हैं। अब क्योंकि जो हमारे नौजवान भाई है उन्हें इसका इल्म नहीं होता, उसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि भाई सामने वाला बंदा सही कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। इन लोगों ने एक ये रूल निकाला है कि सही हदीस यानी कि सच्ची हदीस, ज़ईफ़ हदीस यानी कि झूठी हदीस। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रूल इन्होंने निकाला है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे इन हदीसों के बारे में कि अगर अगली बार कोई ऐसा बंदा आपके सामने आके बात करता है, सो इंशाअल्लाह ना आप उसकी बातों में आओगे, ना उसकी बात में फंसोगे, और इंशाअल्लाह वो शख्स अपना मुंह बंद कर वहां से चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम सब ये जानते हैं कि हदीस होती क्या है। अब दरअसल होता इस तरीके से है कि हदीस की कई सारी किस्में हैं, लेकिन जो मशहूर है वो है सही हदीस, हसन हदीस और ज़ईफ़ हदीस। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझेंगे ये होती किस तरीके की है और इसके उसूल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सही हदीस के ऊपर। अब सही हदीस होने के लिए एक हदीस के अंदर 4 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, यानी कि जिस हदीस में ये 4 क्वालिटीज़ मौजूद होंगी उस हदीस को सही हदीस कहा जाएगा। ठीक है, अब वो 4 क्वालिटीज़ क्या हैं? वो 4 क्वालिटीज़ यही है। सबसे पहला, जो हदीस की सनद है वो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर उस किताब के रावी तक जिसने हदीस लिखी है, इन तमाम के दरमियान कोई भी रावी छोटा ना हो। एग्जैक्टली, ये है इसकी पहली रिक्वायरमेंट। और इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके तमाम रावी अव्वल दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार हो। एग्जैक्टली, कोई फासिक या मस्तूर हाल ना हो। कि तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके जो तमाम रावी है वो तमाम के तमाम कवीउल हाफिज़ा हो, जिनका हाफिज़ा मजबूत हो, बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से इनका हाफिज़ा कमज़ोर ना हो। चौथी, वो हदीस अहादीस के मशवरे के ख़िलाफ़ ना हो। सो यानी कि जिस हदीस में ये 4 क्वालिटीज़ पाई जाती है उस हदीस को सही हदीस कहा जाता है। एग्जैक्टली, यानी कि जिस भी हदीस में ये 4 क्वालिटी मौजूद हो उन तमाम हदीसों को सही हदीस कहा जाता है। ठीक है, अब ये थी क्वालिटी एक सही हदीस की। अब आते हैं हसन हदीस के ऊपर। जो क्वालिटी सही हदीस के लिए थी, अगर उनमें से कोई भी क्वालिटी किसी रावी के अंदर आला दर्जे की ना पाई जाए, यानी कि आला से कम दर्जे की पाई जाए, सो उस हदीस को हसन हदीस कहा जाता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि सही हदीस में रावी का अव्वल दर्जे का मुत्तकी और परहेजगार होना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई रावी अव्वल दर्जे का मुत्तकी या परहेजगार ना हो तो वो हदीस सही की बजाय हसन दर्जे की हो जाएगी। इसी चीज़ का दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सही हदीस में रावी का कवीउल हाफिज़ा होना ज़रूरी है, यानी कि अव्वल दर्जे का हाफिज़ा। यानी कि अगर इस हदीस में कोई रावी कवीउल हाफिज़ा ना हो तो वो हदीस सही दर्जे की बजाय हसन दर्जे की होती है। यानी कि जो सही हदीस के रावी में जो अव्वल दर्जे की क्वालिटीज़ है, उस रावी में उन अव्वल दर्जे की क्वालिटी ना हो, वो हदीस सही की जगह हसन हो जाती है। झूठी नहीं होती, हसन होती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसकी वजह से हमारे तमाम नौजवानों को भटकाया जाता है, वो है ज़ईफ़ हदीस। ठीक है,
अब एक हदीस ज़ईफ़ क्यों होती है पहले वो देखते हैं। इस हदीस में अगर कोई रावी है जो मुत्तकी नहीं है या कवीउल हाफ़िज़ा नहीं है, इस हदीस को ज़ईफ़ कहा जाता है। एग्ज़ैक्टली, यानी कि अगर मैं तीनों हदीस को कंपेयर करूँ तो इस तरीके से होगा कि सही हदीस में रावी अव्वल दर्जे के मुत्तकी परहेज़गार होने चाहिए और कवीउल हाफ़िज़ा होने चाहिए, तो हदीस सही है। और अगर रावी अव्वल दर्जे के मुत्तकी परहेज़गार ना हो, थोड़े कम दर्जे के मुत्तकी परहेज़गार हो, या कवीउल हाफ़िज़ा ना हो, थोड़ा कम दर्जे का हाफ़िज़ा हो, तो हदीस हसन हो जाती है। लेकिन अगर रावी ना तो मुत्तकी परहेज़गार हो और ना ही कवीउल हाफ़िज़ा हो, तो वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। यानी कि तीनों एग्ज़ाम्पल्स में हदीस झूठी नहीं होती, तीनों एग्ज़ाम्पल में हदीस गलत नहीं होती, या इन तीनों एग्ज़ाम्पल में जो हदीस है वो नाकाबिले कबूल नहीं होती। बस रावी के कवीउल हाफ़िज़ा ना होने और रावी के मुत्तकी और परहेज़गार ना होने की वजह से उस हदीस का दर्जा कम हो जाता है। सो ऐसी हदीस को ज़ईफ़ हदीस कहा जाता है और ये हदीसें झूठी नहीं होती। या जो आपसे वहाबी या देवबंदी या गैर मुक़ल्लिद आके कहते हैं कि ये हदीस तो ज़ईफ़ है यानी झूठी है। सो अभी आपको ये पता चल गया कि क्यों कोई हदीस ज़ईफ़ होती है और ज़ईफ़ होने की वजह से वो हदीस झूठी नहीं होती। ठीक है? अब हम इन चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है? सो जैसा हमने अभी समझा कि जो ज़ईफ़ हदीस होती है ना तो वो झूठी होती है, ना तो वो मनगढ़ंत गढ़ी हुई होती है, ना तो वो नाकाबिले कबूल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक प्लानिंग है जो नौजवानों के दिमाग में बिठाया गया है हदीस के ज़ईफ़ होने को लेकर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्या जो ज़ईफ़ हदीस होती है, क्या उसका दर्जा चेंज हो सकता है? और इसका आंसर है यस, हदीस का दर्जा चेंज होता है। एग्ज़ैक्टली, यानी कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है, तो कुछ रीज़न्स की वजह से वो ज़ईफ़ हदीस हसन भी बन जाती है। एग्ज़ैक्टली, यानी कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ भी है, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसकी वजह से वो हदीस हसन भी हो जाती है। ठीक है? तो आइए चलिए समझते हैं वो क्या रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि एक ज़ईफ़ हदीस हसन में कैसे बदलती है। अगर कोई ज़ईफ़ हदीस 2 या उससे ज़्यादा सनदों से रिवायत हो जाती है, वो हदीस ऑटोमैटिकली ज़ईफ़ की जगह हसन हो जाती है। यानी कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीस 2 सनदों के साथ अवेलेबल है, हालांकि वो दोनों के दोनों सनद ज़ईफ़ है, वो दोनों मिलकर इस ज़ईफ़ हदीस को हसन दर्जे का पहुंचा देती है। यानी कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीस 2 या उससे ज़्यादा सनदों के साथ अवेलेबल है, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहेगी, वो हदीस हसन बन जाएगी। सो बात है इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि अगर उम्मत के कामिल उलमाए दीन किसी ज़ईफ़ हदीस के ऊपर अमल करना शुरू कर दे, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहती। एग्ज़ैक्टली, यानी कि अगर उम्मत के कामिल उलमाए दीन किसी भी हदीस के ऊपर जो कि ज़ईफ़ है, उस पर अमल करना शुरू कर दे, फिर वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहेगी। अब मैं आपको इसको बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? उम्मत के एक बहुत ही बड़े वली कामिल हैं, उनका नाम है हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सो उन्होंने एक ज़ईफ़ हदीस सुनी थी, वो ये थी, जिसने 70,000 बार कलमे को पढ़ा और किसी पर बख्श दिया तो उस शख्स को अल्लाह बख्श देगा। ये एक ज़ईफ़ हदीस थी। तो एक मर्तबा ये हुआ कि उनके सामने एक लड़का आया और वो रोने लगा, और जब उसे पूछा गया कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उस लड़के ने ये कहा कि मैं अपनी माँ को आग में जलते हुए देखता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जब इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी बात को सुना, अब क्योंकि उन्होंने 70,000 कलमे पहले ही पढ़ कर रखे थे, तो उन्होंने अपने दिल ही दिल में इस कलमे को उसकी माँ के लिए इसाल कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने अपने दिल में इसको इसाल किया, वो जो लड़का था वो हंसने लगा। तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उस लड़के ने ये कहा कि मैं अपनी माँ को जन्नत में देखता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जो हदीस थी एक ज़ईफ़ हदीस थी कि 70,000 कलमे पढ़ने पर उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। अब क्योंकि उम्मत के माय कामिलीन हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके ऊपर अमल किया, अब उनके अमल की वजह से ये जो ज़ईफ़ हदीस थी, ये अब ज़ईफ़ नहीं रहेगी। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल, जब मेरे प्यारे का नाम आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अंगूठे चूमते हैं। ये एक ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन उम्मत के कामिल उलमाए दीन इसके ऊपर अमल करते हैं। सो ये हदीस ज़ईफ़ नहीं रहेगी। इसी तरीके से ऐसी बहुत सी ज़ईफ़ हदीसें हैं जिस पर उम्मत के कामिल उलमाए दीन अमल करते हैं, जिसकी वजह से वो हदीसें ज़ईफ़ नहीं रहती। तो यानी कि अगर अगली बार कोई भी वहाबी, देवबंदी या कोई भी बदअकीदा आपसे आके कहे कि भाई ये तो ज़ईफ़ हदीस है और तुम्हारे उलमा इस पे अमल कर रहे हैं, तो उसे आप खुलकर ये जवाब दे सकते हो कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीस के ऊपर कामिल उलमाए दीन अमल कर रहे हैं, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहती।
अब आते हैं इसके एक और ऐसे रूल के ऊपर जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब वो होता है इस तरीके से कि किसी मुहद्दिस को कोई हदीस ज़ईफ़ मिलती है, किसी को हसन मिलती है, किसी को वही हदीस सही मिलती है, ओके। तो अब होता इस तरीके से कि कुछ जो वहाबी गैर मुक़ल्लिद है वो ये करते हैं कि हदीस के अलग अलग दर्जे अवेलेबल है, लेकिन वो उस हदीस को अगर उनके मतलब की ना हो तो वो ऐसा रावी चुनते हैं, वो ऐसी सनद चुनते हैं जो ज़ईफ़ होती है, ठीक है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि इनके अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज़ की कमी है जिसे कॉमन सेंस कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इसका एक अच्छा एग्जांपल देके बताऊंगा, ओके। अब हो सकता है कि कोई हदीस जब इमाम बुखारी तक पहुंची हो, उस हदीस की सनद ज़ईफ़ हो गई हो। ज़ईफ़ हो गई हो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इमाम बुखारी का जो ज़माना है मेरे आका के ज़माने से थोड़ा दूर है। लेकिन अगर वही हदीस इमाम अबू हनीफ़ा को मिली हो तो वो हदीस उस ज़माने में सही हो, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा का दौर और मेरे आका का ज़माना बड़ा करीब है, ठीक है। अब मैं इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बहुत ही मशहूर हदीस है नमाज को लेकर जो वहाबी इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि इमाम की किरात थी मुक्तदी की किरात है। नमाज में इमाम कुरान पढ़ता है, वही मुक्तदी के लिए कुरान है। अब मज़े की बात क्या है, ये जो एक ऐसी हदीस है जो वहाबी है वो इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि देखो ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस ज़ईफ़ है। तुम्हारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको इस्तेमाल कर इससे इस्तेदलाल किया है, वो तुम्हें बेकार है, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा फालतू की बात, ठीक है। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ठीक है। अब हुआ इस तरीके से है कि जिस रावी की वजह से, यानी कि जिस रावी के कवीउल हाफ़िज़ा या मुत्तकी और परहेज़गार ना होने की वजह से ये हदीस ज़ईफ़ बनी है, उस रावी का नाम है जाबिर जाफ़ी, जिसकी वजह से ये हदीस ज़ईफ़ हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे फनी पार्ट यहाँ पर, ठीक है। जो जाबिर जाफी है जिसकी वजह से ये हदीस ज़ईफ़ हुई है, वो पैदा हुए से 235 हिजरी को, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए थे 80 हिजरी को और आपका विसाल हुआ सन 150 हिजरी को। यानी कि जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये हदीस ली, उस वक्त की हदीस ज़ईफ़ नहीं हुई थी। उनके विसाल करने के भी ऑलमोस्ट 70 या 80 साल के बाद ये रावी आए जिसकी वजह से जो ये हदीस है वो ज़ईफ़ हुई। अब अब क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलीलुल क़द्र ताबई है और उस ज़माने में ऐसे ज़ईफ़ रावी मौजूद नहीं थे, तो जो भी हदीसें आपने ली वो सही दर्जे की हदीसें ली, क्योंकि बाद के ज़माने में बाद के मुहद्दिसों ने उसे नकल किया। अब उसमें कुछ ज़ईफ़ रावी आने की वजह से वो हदीसें उस वक्त ज़ईफ़ हुई, लेकिन जब इमाम अबू हनीफा ने उस हदीसों को लेकर इस्तेदलाल किया, दलीलें निकाली, उस वक्त ये हदीसें ज़ईफ़ नहीं थी। ये जो गैर मुक़ल्लिदीन है, जो वहाबी है, जो इमाम अबू हनीफा से इतना चिढ़ते हैं, आपको आके ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे इमाम ने तो ज़ईफ़ हदीस ले ली, तुम्हारे इमाम ने तो ज़ईफ़ हदीस से दलील निकाली है। उन सब को आपको देने के लिए एक जवाब मिलेगा कि जब मेरे इमाम ने ये दलीलें निकाली थी, उस वक्त वो हदीसें ज़ईफ़ नहीं हुई थी, वो हदीसें बाद में आकर ज़ईफ़ हुई है। सो ये था एक छोटा-सा वीडियो। बताने के लिए बहुत कुछ है एक्चुअली, लेकिन अगर मैं इन डिटेल जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसीलिए ये एक पार्ट 1 है इस वीडियो का। अगर आप तमाम भाई इस वीडियो को मोहब्बत देते हो, इसे शेयर करते हो और मुझे कमेंट में बताते हो कि भाई हमें ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाइए। सो इंशाअल्लाह मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी और इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी बाकी है। सो अगर आप इस पे मोहब्बत दिखाते हो तो इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीक तक इसी को कंटिन्यू करते हुए एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिससे आपको एक पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कोई बदअकीदा अगर आपके सामने आके बकवास करे कि भाई ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस सही है, तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे पाओ, तो आपके सामने कुछ बकवास कर ही ना सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए जो सही ज़ईफ़ हदीस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता ये होती किस तरीके की है और वो ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।